हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। सुबह के बज चुके हैं 6:45 और मुझे उठे काफ़ी टाइम हो गया है। किचन क्लीन किया, आज है मावस और बर्तन वगैरह साफ़ किए, पशुओं को चारा वगैरह डाल दिया। मतलब ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है और अभी बाहर बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है। ये बन रही है खीर, आटा लगा दिया है। तो ये है करेले की सब्जी। अभी मैं बूंदी का रायता और बनाऊंगी। पहले फटाफट से पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद में आपसे मिलूँ। वो 7:30 बज गए हैं, बच्चे वगैरह स्कूल जा रहे हैं, बस आने वाली है इनकी। और मैंने चाय बना के दे दी थी इनको। सबका लंच वगैरह पैक कर दिया है। अभी हस्बैंड का बनाऊंगी और हमारा तो बाद में बनाऊंगी। ये खाएंगे, दीदी का लंच है, ये बेटी का है इधर। और आटा रख दिया है ढककर। मैं अभी खाऊंगी खीर, क्योंकि मैंने चाय नहीं पी है, खीर खाऊंगी। तो गाइज ये घी गरम कर रही हूँ, क्योंकि आज घी बनाना था मुझे। सारी डोलची को खाली करके एक में डालना था। और अभी हमारी जो भैंस है वो एक टाइम दूध देने लग गई। तो मतलब भैंस जब दूध देना बंद कर देगी तो हम अपने घर का दूध घी बना लेते हैं। कम से कम 10 किलो के करीबन बनाकर रख देते हैं, क्योंकि घर का दूध घी सही होता है। बाहर से भाई मिक्स आई कैसे आई, 3 महीने जब ये दूध नहीं देती है तो अपना यही घी खाते हैं हम। तो मैं अभी जितना भी मतलब दो तीन जो ये भरी हुई है डोली, इनको गरम करूँगी। एक बार मैंने गरम करके इनमें डाला था, लेकिन एक बार और गरम करूँगी। जो भी इसमें गंदगी वगैरह चली जाती है, फुई बोलते हैं उसको, वाइट वाइट कलर का वो चला जाता है, उसको दोबारा से एक बार अच्छे से गरम करने के बाद फिर इस दूसरी में डालकर रख देंगे आराम से। फिर ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, 4-5 महीने चाहे कितने दिन भी यूज करें। अभी तो हमारी भैंस दूध दे रही है तो और भी जुड़ जाएगा। तो पहले एक बार मैं ये गरम कर लेती हूँ जितना भी जुड़ा हुआ है, उसके बाद और धीरे धीरे, क्योंकि पूरा फैमिली है और एक टाइम दूध देती है, दही वगैरह यूज हो जाता है। तो जितना बचता है उतना रख लेते हैं। वैसे अब खाते तो बहुत ही कम है, बस रोटी वगैरह चुपड़ने में ही ज़्यादा जाता है हमारे। घी कम खाते हैं, लूनी घी खा लेते हैं, लेकिन अभी वो भी हस्बैंड वगैरह नहीं खा रहे हैं। कभी कभी बच्चे बस खा लेते हैं, नहीं अदरवाइज बहुत कम घी यूज होता है। रोटी वगैरह ही चौपड़ने में बहुत ज़्यादा लग जाता है। हमारा पूरा बड़ा फैमिली है, इस वजह से दोनों टाइम और बहुत ज़्यादा मैं बिल्कुल झरती झरती रोटी चौपड़ती हूँ। कई लोग सूखी सूखी रोटी चौपड़ते हैं, मुझे को अच्छी नहीं लगती। मेरे को तो ऐसी लगती है जिस बिल्कुल अच्छे से घी डालकर उसमें जैसे खा लिया हो, इस तरह की रोटियाँ चौपड़ती हूँ। तो ये पहले कल का और जो परसों का था वो मैं इसमें डाल देती हूँ। अच्छे से मैंने इसको गर्म कर लिया था। और जो इसमें वाइट वाइट कलर की जो लस्सी वगैरह रह जाती है, उसको मैंने साइड में कर दिया है। तो ये बिल्कुल साफ़ रहेगा। उन डोली के अंदर इसलिए रह गया क्योंकि मैं जल्दी जल्दी के अंदर जब वो करती थी तो थोड़ा वो चला जाता था नीचे, तो वाइट वाइट रह जाता था, उसको मैं निकाल लूँगी। गाइस जो अभी टाइम हो रहा है वो 9:45 बज गए हैं और आज मेरी आंखें बंद होने की हो रही है। पता नहीं क्यों बहुत तेज़ से नींद आ रही है। मौसम बिल्कुल बदल चुका है, आप देख सकते हैं। मैंने बर्तन वॉश कर दिए हैं अभी जस्ट, और बारिश, बिल्कुल बारिश वाला मौसम हो रहा है। आज हस्बैंड गाड़ी लेकर गए हैं, तो अभी मैं बाहर का झाड़ू वगैरह, एक बार तो दीदी निकाल गई थी, अंदर का झाड़ू पोछा हो चुका था। जैसे टावल वगैरह सारे डालने, अभी मतलब झाड़ू पोछा हो गया, अभी डस्टिंग वगैरह करना बाकी है और मैं थक चुकी हूँ बिल्कुल। अभी बाहर का करके आती हूँ, उसके बाद आपसे
गाइस जो अभी टाइम हो रहा है वो 11:15 बज गए हैं। सारा काम ऑलमोस्ट हो चुका है, बर्तन स्टैंड पर लगाने बाकी रह गए हैं। देख सकते हैं सभी डस्टिंग वगैरह सारी कर चुकी हूँ मैं, सारे की, यहाँ से भी और यहाँ भी। बाहर हो रहा है बारिश वाला मौसम, बच्चे नहा चुके हैं। देख सकते हैं बाहर बारिश वाला मौसम हो रहा था, बट फिर भी मेरा कोई तसल्ली नहीं मिली। मैंने सारे में पोछा लगा दिया है, आए तो ठीक ना आए तो ठीक, क्योंकि एक बार लगा दिया, सारे पत्ते वगैरह थे, झाड़ू लगाई, फिर उसमें पोछा लगा दिया। पशु अंदर बैठे हुए आराम से, सारा साफ़ सुथरा कर दिया। अब मेरे को तसल्ली हो जाएगी, अदरवाइज़ फिर पोछा नहीं लगता ना। एक बार तो मन नहीं कर रहा था, नहीं लगाओ नहीं, क्योंकि अभी भी बुरारे आ रही हैं, आने दो। बट हो चुका है अभी। हेलो गुड आफ्टरनून गाइज, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है और ननद के छुच्छक के कपड़े दिखाए जा रहे हैं। तो मैं आ गई थी मौसी सास के घर पर, और यहाँ पर जो भी कपड़े देखने के लिए आते हैं तो चाय वगैरह बनानी पड़ती है। तो मैं अंदर बना रही थी चाय। कपड़े वगैरह बाहर दिखा रहे हैं सब लोग, मतलब ज़्यादा आते हैं जाते हैं, इस तरह से गांव की सभी लुगाइयाँ आती हैं। हरियाणा में ये बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड कह सकते हैं कि कपड़े वगैरह छुच्छक के हो चाहे शादी को कपड़े दिखाए जाते हैं। हर मतलब कास्ट में ही दिखाए जाते हैं। तो यहाँ पर सब औरतों को चाय वगैरह कुछ लोग पिलाते हैं, कुछ लोग नहीं पिलाते हैं। तो मैं सबके लिए चाय मतलब एक बार बनाती हूँ, फिर जितनी लोग आ जाते हैं। शाम के समय ज़्यादा भीड़ रहती है, दोपहर में बहुत कम लोग आते हैं, एक दो आते रहते हैं। इसलिए मैं पहले बनाकर केटली में डाल दूँगी, ताकि जब भी आएंगे उसके लिए गर्म कर दूँगी। 3 से 4 बजे के करीबन भीड़ रहती है, उस टाइम पर मुझे ज़्यादा बनानी पड़ेगी। और मैं नहा धोकर सारा अपना काम वगैरह करने के बाद घर का आ गई थी। बच्चे वगैरह स्कूल से नहीं आए थे अभी, दीदी भी स्कूल ही गई हुई है, वो आएगी तब देख कर जाएगी। और मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या दिया है चौचक में। तो आप मेरी वीडियो में बने रहना, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आजकल भाई दिखावा इतना ज़्यादा, मतलब दहेज प्रथा इतना ज़्यादा चल रही है। लोग कहते हैं, मतलब जब हम छोटे थे उस टाइम पर कहते थे कि आगे आगे कम हो जाएगा, लड़कियां कम रहेंगी, लड़के कम, चाहे लड़कों की शादी मत हो। बट अब इतना ज़्यादा क्रेज हो गया है, मतलब चाहे कोई मांगे या ना मांगे, लड़की वाले इतना देते हैं, जिसकी वजह से जो गरीब लोग होते हैं ना वो पिसते हैं। क्योंकि वो भी सोचते हैं हम भी अपनी बेटी को अच्छा दें, अच्छा, क्योंकि कोई माँ बाप नहीं चाहता है अपनी नीची दिखाएं। बट ये प्रथा मुझे लगता है कम होनी चाहिए, इससे गरीब आदमी पिसते हैं। तो मैंने सारे डिस्पोजल में डाल लिया था और यहाँ पर मैं बाहर देकर आ गई थी। उसके बाद बर्तन साथ साथ ही कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे जैसे ट्रे वगैरह हैं। और भुआ जी आई थी, उनके लिए मैंने खाना बनाया, रोटियाँ सेकी, सब्जी गरम करके दी और उन्होंने खाना खाया। उनके बर्तन वगैरह वॉश कर रही हूँ। कुछ लोग मतलब डिस्पोजल में नहीं पीते चाय, उनको कटोरी वगैरह या कप वगैरह में देनी पड़ती है, तो वो बर्तन मैं कर रही थी। तो इनके वैसे तो फुल फैसिलिटी है, बर्तन वगैरह मतलब खड़े खड़े वॉश करना। बहुत बड़ा किचन है। एक दिन मैं मौसी सास का जो ये घर है इनका होम टूर करवाऊंगी। बहुत ही बड़ा किचन वगैरह, मतलब ओपन एरिया है और काफ़ी ज़्यादा लागत में बना था ये। मैं काफ़ी बार सोचती हूँ इसका मैं होम टूर करवाऊँ, बट मेरा बस टाइम नहीं होता। मैं अपना काम करने के बाद थक जाती हूँ। बस यूँ ही है, कोई फंक्शन वगैरह होता है तभी जाने का टाइम मिलता है। वैसे हमारा और इनका घर बिल्कुल नज़दीक नज़दीक है, एक घर छोड़कर ही है, बट जाना होता ही नहीं है इतना। बट इन्होंने अभी इतना कुछ फर्नीचर वगैरह का सामान, क्योंकि देवर की शादी होएगी तब आ जाएगा, इतना कुछ है नहीं नॉर्मली। वैसे इन्होंने सब फर्नीचर करवा रखा है, बट वो जैसे सोफ़े वगैरह कुछ नहीं, खाली खाली है। काफ़ी ज़्यादा जगह में बना रखा है इन्होंने। तो यहाँ पर और लोग आ गए थे, उनके लिए चाय बनाई। और ये ननद बैठी हुई है, ये मौसी वगैरह बैठी हुई हैं, दादी सास बैठी हुई हैं। और देख सकते हैं कितने सारे कपड़े, तो इन्होंने कम से कम एक 200 कितनी 201 तो तीन तो 201 के करीबन सूट साड़ी वगैरह तो मौसी ने किए थे। और उसके बाद जितनी भी देवरानी जेठानियाँ होती हैं, भौएं वगैरह होती हैं, उन्होंने दिए थे। तो बच्चों के कपड़े वगैरह लगा के इनके पास करीबन करीबन बहुत सारे हो गए थे, बहुत ज़्यादा मैं बता नहीं सकती। और भी चीज़ें ज़्यादातर इन्होंने सूट दिए थे, उनकी सबकी हैवी क्वालिटी थी, मतलब बहुत अच्छा दिया था। नंदों के लहंगे वगैरह लाचे दिए थे, अच्छा दिया था। और टॉम भी मैं दिखाऊंगी आपको कितनी सारी दी हैं। तो कह सकते हैं ना, एक लड़की की शादी हो जाए इस तरह की, तो आजकल छोछक में मतलब इतने सारी टॉम वगैरह। पहले क्या होता था, नॉर्मल होता था। इतना जितना ज़्यादा क्रेज बढ़ता जा रहा है, उतनी ज़्यादा मतलब महंगाई जितनी बढ़ती जा रही है, उतना ज़्यादा लोग देने में टूटे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं, ये है लड़की का एक गले की कंठी है। जो बेटा लड़का हुआ है, छोटा बच्चा है, उसकी 1.5 तोले की चैन है। नंदों के वगैरह के, जो ननद वगैरह हैं उनके पाजे हैं हैवी हैवी। और जो सासू हैं उनकी 5 टोम थी, सोने की भी थी, चांदी की भी थी। तो इस तरह से। और ये थे चांदी के, इनकी मौसी ने, जो ननद है उसकी दूसरी मौसी ने, ये करीबन करीबन 1 किलो के करीबन चांदी दिया था। बर्तन दिए थे 5 चांदी के, अच्छे हैवी थे, बहुत ज़्यादा हैवी थे। तो ये थे।
तो ये चांदी के बर्तन कोई काम के नहीं होते हैं, और चांदी की ईंधी भी थी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर पैसा लास्ट में चीज जो ऐसी है पैसे मेरे वगैरह भाई, आते हैं, क्योंकि यहाँ जिसके पर पास डिस्काउंट आएगा लेके जाते हैं तो वही पैसे मार्केट निकल में जाते हैं, छाएगा। कोई 50 कोई 100 इस तरह से। तो वो मैं सब काउंट कर रही थी कितने हुए, तो काउंट के ये तो पैसा लगभग चीज ही ऐसी है 3,500 मेरे के भाई, करीबन रुपए थे। जिसके पास तो आएगा वो सारे वही उस लड़के मार्केट के में पास ही छाएगा। जाते हैं। उसके बाद सारी चीज़ों को हमने पैक किया, क्योंकि अभी सब आना बंद हो गया था। करीबन 5:30 बजे के करीबन हमने सारा चीज़ पैक कर दी थी। जब 2-3 और भी औरतें आई थी, फिर उन्होंने बस फिर क्या भाई खोल लेंगे थोड़ी ना, अब इतना लेट कौन आता है, अंधेरा हो गया था। तो हमने बंद कर दिया था सारी चीज़ें, क्योंकि अभी छुच्छक जाने में 1 दिन के बाद जाएगा, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से एडजस्ट हो जाए। तो एक रूम में सबको रखवाने के बाद मैं आ गई थी घर पर, और घर पर आई तो मुझे मिला एक पार्सल, बच्चों ने लेकर रखा हुआ था। तो मैं ओपनिंग कर लेती हूँ, इसमें क्या आया है आपके साथ शेयर कर देती हूँ। काफ़ी दिन पहले मैंने मतलब किया था, और अब विंटर का सूट मंगवाया था वेलवेट का। तो एक तो रिसीव हो गया, एक रिसीव नहीं हुआ है। मैंने 2 सूट ऑर्डर किए थे, एक भाभी ने मंगवाया था, एक दीदी का, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट 3-4 सूट इस बार विंटर के मंगवाए थे, काफ़ी अच्छे आए थे। इस वजह से मैंने, काफ़ी लोगों ने मेरे से और मंगवाए थे। तो यहाँ पर मैं चेक करती हूँ इसकी क्वालिटी वगैरह कैसी आई है। तो अकॉर्डिंग टू प्राइस ये काफ़ी अच्छा था, जैसा दिखाया था वैसा ही था। ये 9,000 वेलवेट तो नहीं था।